ਤੁਸੀਂ 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, मैं 5000 साल की हिस्ट्री की गल करना। कई बार सतयुग आया है इत्थे। जब किसी चीज़ का अंत हो जाता है तो दूसरी वो खत्म हो जाती है। अज बुराई का अंत आ चुकिया, बुराई तो लोग दुखी ने, उन्होंने रस्ता नहीं मिला। मैं रस्ता दसिया, लोग एकदम पलटते होंगे ने, इदा ही युग पलटते हैं। युग पुरुषजात पैदा होता, युग पलट जाता है। ये भी कमजोरी आऊगी, सच में भी कमजोरी आती रहती है। ये उन्हें लिखते हैं, ये जी इसे कहते हैं जी ये सरस्वती। सरस्वती कोई नदी नहीं है, सरस्वती ये विचारधारा है जो मैं बोल रहा हूँ, यही सरस्वती है। सारे ही रस ने ये विच, हर बुद्धि के आदमी को चंगी लगती है गल। नीचे तो लैके ऊपर तक जितनी भी बुद्ध है सबको ही अच्छी लगती है ये बात। इसको मानने के लिए हर कोई तैयार है, हर किसी के मतलब की बात है। एक नीचे का जो आदमी है, लेबर क्लास, उसको भी अच्छा लगता है जी। उसके क्या बुरा लगेगा। इसमें और बात होती है, जितना ऊपर वाला आदमी होगा वो अपना खर्चा कम रखेगा। महात्मा गांधी का खर्चा जवाहरलाल से बहुत कम था। बड़ा कौन था? महात्मा। फिर उल्टा होता है, जितना आदमी ऊंचा होगा उसका खर्चा नीचे वाले से कम होगा, तो ऊंचा है वो। अपन को जो जाने नीचा, सौ गणियां सबसे ऊंचा, वहाँ मीटर और है, इससे उल्टा मीटर है। जो उच्ची बुद्धि का आदमी है वो कम खर्चा करेगा सबसे। एक घर है, जो वो कम खर्चा करेगा, जो बच्चा है उसका खर्चा ज़्यादा होगा, जो उससे बड़ा है उसका खर्चा उससे थोड़ा होगा। जो ज़्यादा गरीब है उसको उम्मीद करना है हमने, उसको बराबर लाना है। कैसे आएगा? उसको ज़्यादा फीड करेंगे तो ही तो आएगा। बड़े आदमी को दूध मिले या मिले ना मिले, बच्चे का दूध बंद नहीं हो सकता। खैर वो बातें बात की हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं वहाँ जाना। वो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता है। तो इतना रखो जितनी तुम्हारी बुद्धि है। अगर हम उस रोज को चले गए वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो हम तो बताएंगे ना क्या है, क्या होता है, सतयुग में कैसा था। रग राज्य का राज पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा। 10 ग्रंथ में उस रघु राजा लिखा है। रामायण में रघु राज्य का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने तो छुपाना था उसे। रामचंद्र रघुवंश है, रघुवीर है, तो राम का तो कोई वंश चला ही नहीं। बताओ राम का वंश कौन है? रघु राज्य का वंश है, उसको छुपा। बात रघु की कर रहे हैं, राम को ऊपर कर रहे हैं। आज तक राम के नाम पे बता क्या है इंडिया में? है कुछ? इनका प्रचार ही है पंडित का, और तो कुछ भी नहीं जी। क्या है? गंगा है उस पर, यमुना उसके नाम पे है? नहीं है। दो ही आदमी हैं धर्म को। कृष्ण की गीता धर्म मानते हैं हम, वेद के साथ है। शिव के भक्तों को भक्त माना है गुरबाणी ने। विष्णु तो कोई भक्ति नहीं है, विष्णु तो राजा है। राजा तो अपराधी होता है जी। विष्णु तो राजा है, विष्णु तो झूठा है, फरेबी है, कपटी है। विष्णु तो जब राक्षस पीछे पड़े भगा नहीं फिरा, भगा फिरा। फिर कैसा भगवान है जो भग गया जी? वो तो भाग रहा है, अमृत का घड़ा लेके भागा फिर रहा है, डरपोक है। वो भगवान होता है। रामराज की बात क्यों कर रहे हो? रामराज में एक भक्त का सिर काटा जा रहा है। रघुराज तो ब्रह्मज्ञानी। रघु के सामने अगर कोई ब्राह्मण आता है ब्रह्मज्ञानी, वो कहता है ये ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का अवतार है, इतना ज्ञानवान था वो प्रभावित होता है। हालांकि राजा है वो, इतना उसका आचरण, इतना वो त्यागी है। एक जनक राजा की बात भी होती है। रघुराज वही है जो अपने तो मत के जनता बारे सोचे। सब जनता सुखी है,
वो किसी के साथ दरायत होती नहीं, कोई उसके राज में कोई किसी से ज्यादती कर ही नहीं सकता, कोई भूखा रह ही नहीं सकता। अब किसी को जरूरत है, क्या जरूरत है? घर है, कितनी राशन चाहिए, वो पड़ा जितना जरूरत है ले जाओ। लेकिन अगर इसमें से कुछ नुकसान या इसका मिसयूज हुआ तो सजा भी मिलेगी जी। मैंने खुद किया है ये। हमारे झगड़ा होता था, घोड़े थे, घोड़ों को जब ये चेरी बांटते थे, मुझे कम दो, मुझे कम मिली या ज़्यादा दो। जब ये ज़्यादा बढ़ गया एक दिन, तो वो जो बांटने वाला लड़का था, एक ने दूसरे का बल्लम मार दिया, वो बच गया कुदरती। वो मेरे पास आया, उन्हें बल्लम मार दिया। मैं गया, मैंने कहा क्या बात है? कि जी मुझे ये मेरा घोड़ा बड़ा है, उसे कम देते हैं, इसको ज़्यादा दे दिया छोटे को। मैंने कहा अच्छा चलो भाई बैठो, ये पड़ी है सारी, उठा के ले जाओ जितनी जरूरत है। अगर किसी के घोड़े के नीचे से हमें ये मिल गई, खराब हुई, तो ये लठ पड़ा है, लठ भी फेरेंगे। बांटना ही बंद कर दिया, ले जाओ उठा के। अगर मिसयूज हुआ तो सजा तुझे मिलेगी। बहुत दिन लेके जाते थे जितनी जरूरत है। ये रघुराज, बहुत सही। ले जाओ, तुम्हारा ही है। स्पाइल करोगे तो सजा मिलेगी, मिसयूज हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। बस तुम्हारा घर है, ले जाओ, सभी खाओ। लेकिन अपना घर समझो। जो अपना नहीं समझेगा, घर जिम्मेवारी करेगा, पिटेगा भी वही, चाहे कोई हो। ये रघुराज और क्या है? अपनी मर्जी से ले जाओ, घर तुम्हारा है। दूध पड़ा है, जितना चाहो पी लो। सब तो बड़ा चैलेंज यही है कि रघुराजे पैदा कितना कराएंगे? अच्छी पैदा नहीं करने, फिर वही बात, तुम कैसे पैदा करोगे? पैदा करने वाला और है, उसने करना है सब, वो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, उसकी मर्जी से हो रहा है। मुझे उसने पैदा किया है, बता के मुझे किसने पैदा किया ये बता। तुम उल्टी पढ़ाई पढ़ गए, वो सवाल कर रहे हो। पैदा तुम पैदा करोगे, तुम कैसे पैदा करो? तुम अपनी मर्जी से पैदा हुए हो, फिर तो सवाल ही गलत है। ये विद्वानों का सवाल है, बुद्धिमानों का सवाल नहीं है। ये आप बुद्धिमान से बात कर रहे हो, जरा बच के सवाल करना। ये रघुराजे वर्गे राजे कितना होंगे? ये चैप्टर उसका है, हमारा नहीं है। अच्छे आदमियों की जरूरत यहाँ कमी नहीं है, लेकिन उन्हें मौका कौन देता है? यहाँ सैकड़े रघुराजे पड़े हैं, हजारों दुनिया में, उन्हें पूछता कौन है? हजारों पड़े हैं रघु जैसे, लाखों पड़े हैं फिर कहो तुम, जिनमें त्याग है। ऐसे भी चीफ मिनिस्टर हैं जो 1 रुपया लेते हैं, इंडिया में ही हैं, उन्हें पूछता कौन है? साथ के करप्ट है उनके। ये सिस्टम ही बदलना पड़ेगा सारा। मैंने जो उसमें लिखा है कि दुनिया के जो सारे धार्मिक आदमी हैं, सब धर्मों में जो आए हैं अच्छे आदमी, नेक आदमी, जब वो एक जगह हो जाएंगे तो वो बैठ के अपने आप सोल्यूशन कर लेंगे। उनकी बात है, तुम चिंता मत करो उसकी, तुम उनमें नहीं हो, वो कर लेंगे। उनकी चिंता की बात है, तेरी चिंता की बात नहीं है। तुम्हें लगता है ये हो नहीं सकता कि तुमने वो सिस्टम देखा ही नहीं, तुम उस बाजार में नहीं गए, तुमने वो बाजार ही नहीं देखा। जिस बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, जिस देश की मैं बात कर, तुमने वो देश देखा ही नहीं। खतरा शैतान को है, उन्हें चिंता है कैसे होगा। जैसे ये हुआ है, जैसे ये रद्द हो गया सब, जैसे यूनिवर्सिटियाँ रद्द हो गई, जैसे तुम्हारे गुरु हमारे चरणों में आ गए, ऐसे होगा। जो वर्ल्ड के चैलेंज है आज के, जब हाथ खड़े कर दिए, फिर हमारे पास आ गए। जो ऐसे हुआ ऐसे ही वो हो जाएगा।